चलिए, जन सुराज कार्यालय में आज देखिए प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है और प्रेस वार्ता का मुख्य विषय रहा कि जो पूरे बिहार में भूमि सर्वे और जातीय जनगणना हुई है उसमें तमाम अनियमितताएं देखने को मिली है। ये कहना है जन सुराज के जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और जो जिला के मुख्य प्रवक्ता हैं कृष्णकांत सिंह जी, जो आपको वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, क्या पर्पस है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आज जन सुराज के कार्यालय में हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं जी, और आप लोगों को बहुत धन्यवाद इसलिए देते हैं कि जन सुराज की जब से सिवान में स्थापना हुई है आप लोगों का बहुत सहयोग मिलता रहता है। आज जो हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं जी, इसमें बहुत बड़ी जनहित की मुद्दा छुपी है जी, जिसको लेकर आम जन से लेकर और जो बड़े जन सभी लोग परेशान। सबसे बड़ी बात है कि जनगणना, जातीय जनगणना हुआ जी, हो भी रहा है जी, भूमि सर्वे के नाम पर किसानों का दोहन हो रहा है जी, और ये जो भी हुआ जातीय जनगणना से लेकर भूमि सर्वे तक में काफी अनियमितताएं पाई गई है। हम लोग उसी के खिलाफ में पूरे बिहार में जन जन तक जाकर इस बात को बताएंगे कि भाई सरकार, जब आप जातीय जनगणना या भूमि सर्वे में जो आप बात कही, आप उस काम को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए पूरे बिहार में 11 मई को, और सबसे खुशी की बात है कि हम लोग इस अभियान को शुरू कहाँ से कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो पैतृक गांव है कल्याण बिहार, उनके गांव से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि बिहार की बात छोड़िए ना, आपके गांव में जो आप कार्यक्रम संचालित किए उसका प्रारूप आपके गांव में क्या है, और इसका शुभारंभ हम लोगों के आदरणीय नेता जन सुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी 11 मई को मुख्यमंत्री जी के गांव से आरंभ करेंगे। उसके बाद 11 जुलाई तक ये 2 माह चलेगा। 11 जुलाई को राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक इस जो गांव-गांव घूमकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और जो हस्ताक्षर अभियान को लेकर 11 जुलाई को राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जन सुराज साथी 40,000 से अधिक गाँव में गए और 40,000 से अधिक गाँव में जाकर इन सारी बातों को बताएंगे और हम लोग एक निवेदन के तौर पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को ये बात बता रहे हैं कि जिस बात को लेकर सरकार कह रही है कि अब इतने बड़े काम किए और इतने बड़े काम कर रहे हैं, तो भाई ये तो बात कहने वाली हो गई है, धरातल पर दिख नहीं रहा है। और जन सुराज हमेशा अगर कोई आरोप भी लगाता है, कोई बात भी कहता है, तो उसके समाधान का उपाय भी लगाता है। जन सुराज के पास विकास का रोड मैप है, अन्य किसी के पास विकास का रोड मैप नहीं है। हम लोग इन्हीं बातों को लेकर आगे साइन करवाने का क्या मतलब है, सिग्नेचर लोगों का लेने का क्या है? सिग्नेचर से ये अर्थ होता है कि हम आम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भूमि सर्वे या जातीय जो जनगणना हुआ इसमें जो खामियां हैं कि आप भी समझें और आप भी उसका हिस्सेदारी करें। इसका हस्ताक्षर का मूल उद्देश्य तो यही होता है। चलिए, इसी क्रम में हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं योगेंद्र सिंह जी, जो देखिए जन सुराज के यहाँ पर सारा कारोबार, यहाँ पर सारा कार्य यहाँ देख रहे हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और सर क्या कहना चाहेंगे, बताइए। पहले तो मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे कार्यालय पर आकर के कॉन्फ्रेंस ने किया। जन सुराज पार्टी ने पूरे बिहार में
जो जनगणना हुई है और सर्वे का काम चल रहा है। प्रशांत किशोर पूरे बिहार का दौरा किए, इससे सारी जनता जनार्दन अपना दुख जो प्रशांत किशोर को सुनाया उससे बड़ा व्यथित है, द्रवित होकर के ये सरकार से मांग करती है कि आपने सर्वे करा रहे हैं, उसमें काफी मात्रा में धांधली हो रही है। इस धांधली को आप भी जानते हैं मुख्यमंत्री जी, आपके इतने सूत्र हैं, आपकी सरकार है, आपके यंत्र हैं, ये सुनने के बाद भी जनता दुखी है। क्यों दुखी है? दुखी नहीं रहना चाहिए यदि आप स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन आपके वो यंत्र है जिसके माध्यम से आप काम कराते हैं, उनको आप आदेश देते हैं, लेकिन उसे ही पूरा नहीं करते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने इस सर्वे कार्य को स्थगित करने के लिए निर्णय लिए। यही नहीं, जो सर्वे आपने कराया है, जातीय जनगणना आपने कराया है, जिसमें गरीबों के बीच 3 डिसमिल जमीन देने की बात हुई, उसकी व्यवस्था करने की बात हुई, ये आपके माध्यम से बात हुई। आप सरकार के मालिक हैं, आप मुखिया हैं, लेकिन 2.5 लाख लोगों को दिया गया, जिसमें सही 1 लाख लोगों को ही मिला। 1.5 लाख लोग फर्जी दिया गया, यानी उनको दखल कब्जा में नहीं हुआ। अच्छा सर, एक बात आपने कहा, इन्होंने जैसे कि बताया कि जन सुराज के पास रोड मैप है, और यहीं पे और सवाल अगर किया जाए तो एक सवाल बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री भी रोड के मामले में, सड़क के मामले में बहुत ऐसे विकास किए हैं। इनके अलावा अगर विकास की बात की जाए तो शिक्षा मित्र से लेकर अन्य कई और भी बहालियां की हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि और किसी के पास कोई रूपरेखा नहीं है विकास का? बड़ा आपने अच्छा ही क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा किया। यदि आप भ्रमण करेंगे, देखेंगे, यह बिहार का सबसे बड़ा रोड मैप ही दिखा रहे हैं, तो मेहदार मेले बिहार में अव्वल, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उसकी जो स्थिति है, आप जाइएगा बगौरा से लेकर के मेन रोड तक, देखिए बगौरा से लेकर के बाबा महेंद्रनाथ, और महेंद्रनाथ मेन रोड से बलिया कोटी के इधर से जाइएगा चांदपुर तक, उसकी स्थिति इतनी जर्जर है, पेट थपथपाते हैं सब लोग। बड़ा अच्छा है, अरे मैप का करते हैं, लेकिन कौन मैप पहले करना चाहिए बिहार में? वो तो अपना पर्सनल नाम के लिए यहाँ के नेता MP चाहे जो भी हो, वो करते हैं अपने लोगों के लिए। लेकिन नहीं, आपका मैप ऐसा होना चाहिए बिहार लेवल पर, ताकि आम जनता उससे काफी मात्रा में फायदा ले। अभी जो स्थिति है मैं जानता हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 1-2 महीने में उद्घाटन जरूर हो गए पूरे विधानसभा में, पूरे सीवान में। मैं ये भी जानता हूं, मैं जब बोलता हूं तो उद्घाटन लोग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चुनाव के पहले लोग काम करने वाले नहीं है, वो वोट के लिए करेंगे। नहीं तो कम से कम ये सबसे जटिल समस्या मेहदार मेले का है, वहां जाइए, तीर्थ स्थल है, जो आते हैं कहते हैं कि धन है यहाँ के विधायक, धन है दरौंदा के विधायक, और धन है यहाँ के MP, धन है यहाँ के नेता, और हमारे मुखिया जो है सो नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको दिमाग में नहीं रह जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। ये बात जरूर है कि हमारे प्रशांत किशोर जी का माप है, कैसे किया जाए विरोध, मैंने काम किया जाए,
ताकि पूरी बिहार के लोग यह जरूर समझे कि बड़ा चाहिए। सर, कई दिनों से देखा जा रहा है कई राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता दावा ठोक रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, इस पर क्या कहना है आपका? आपने बड़ा ही अभी अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, भिखारी के पास जो भीख लेता है उसकी कमी नहीं होती है। उनके हाथों में लाख नहीं करोड़ों रुपये आते हैं, लोग उनको देते हैं। हम लोग भी देते हैं चंदा, हम भी 25,000 दिए हैं, इसलिए सब लोग देते हैं। ये बहुत राशि हो जाती है। सदस्यता से 5 करोड़ रुपये आए हैं। कहने का मतलब ये होता है कि पार्टी को प्रशांत किशोर जी के ये व्यवस्था से लोग डर गए हैं। आखिर अरे जिनके साथ में पूरी बिहार और पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, विदेश से भी लोग देते हैं क्या अच्छे काम के लिए कि प्रशांत किशोर उगता हुआ सूरज है। आखिर सर, ऐसे ही लोग सवाल उठा रहे हैं जो इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का घालमेल किए हैं, इसके लिए क्या कहिएगा? क्या इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर जो इलेक्ट्रो बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया 2024 के इलेक्शन के पहले, ये लोग भी इसमें सवाल करने वाले हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? अरे कहने दीजिए, कहने के लिए विरोधी तो अनेक प्रकार के कहते हैं। सच्चाई ये है कि उनसे पूछिए जो कहते हैं वो कैसे अपने काम चलाते हैं, कहां से पैसे आते हैं, पानी की तरह भी बहाते हैं, और दूसरे को सच्चाई गरीब के बीच में वो काम करने वाला व्यक्ति। सीट पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, सीवान में 8 सीटों पे लड़ाई लड़ेगी जनसुराज। अरे दोस्त, मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 महीना के बाद देख लीजिएगा, हम 8 सीट पर दावा करते हैं ये जनसुराज के झोली में जाएगा। ये मैं अपनी बात नहीं करता हूँ दोस्त, मैं जनता की बात करता हूँ। अच्छा, चुनाव को जाति मुद्दे को लेकर के लड़ा जाता है। कोई अपना जाति चुन लिया है, कोई पार्टी अपना चुन लिया है। आपने कौन सा पार्टी, कौन सा ग्रुप चुना है? कोई नहीं, हम जात को नहीं, जात से नहीं लड़े। नहीं, जात को हम लड़ने वाले नहीं है। हम सारे समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके, उनको इतना जनसुराज पर विश्वास है। मुझे घूमने से मालूम होता है सब लोग एकवट गए हैं, और उस एकवट गरीब मजदूर अति पिछड़ा बड़े जितने लोग हैं, मैं जाता हूं तो लगता है कि धन है प्रसाद किशोर। आपकी बाणी के शब्द से जो गंभीरता आती है वो जनता को दिल में पकड़ लिया है, और जब दिल में पकड़ लेगा तो सब जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सब धराशायी होकर गिर गई है। इसलिए कि इस बार आमूल परिवर्तन होने वाला है बिहार में। अच्छा, एक उल्लास जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने मतलब जातीय जनगणना कराने के लिए बोला है, और विपक्ष के जो लोग कह रहे हैं कि ये भी जुमला होगा, क्योंकि कई ऐसे चीज़ें हैं जो सिर्फ मोदी जी और केंद्र सरकार ने बोल दिया है, धरातल पे हुआ नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि जातीय जनगणना भी केंद्र सरकार मोदी जी का जुमला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी कुछ ही काम अच्छे करते हैं, बाकी जो कहते हैं वो करते नहीं। कुछ ही काम में कौन कौन सा काम अच्छा काम किया? जैसे कि मान लीजिए 370 धारा हुआ, राम जन्मभूमि हुआ, एक बड़ी अच्छा काम हुआ जरूर, लेकिन उसमें यह जरूर बात हो गई कि गड़बड़ा करके उद्घाटन करना, राम मंदिर का पूरा सृजना नहीं हुआ था, पूर्ण नहीं हुआ था, थोड़ा भूल कर दिए कि ताकि हम पहले उद्घाटन कर देंगे तो पूरे भारत में छा जाएंगे, वोट ले लेंगे। नियति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। ये अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। 370 का आपने जिक्र किया कि अच्छा काम उन्होंने किया। अभी जो घटना घटी है, 27 लोगों की जान चली गई है, तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार की व्यवस्था की कमी है, उन्हें सही से नहीं काम किया। 70 लगा तो फिर कैसे? अरे 70 धारा लगा दिए तो उनकी न जिम्मेवारी है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मारने वाले तो मुसलमान थे, आतंकवादी थे, बचाने वाले का भी नाम एक मुसलमान आया, उसमें मरने वाले का भी नाम कैसे कह दिया, पता चल गया कि नहीं, जिस तरह से आतंकवादियों ने देखिए जो भाई पूछे कि जनसुराज के पास रोड मैप वाली बात, जो आप शिक्षा मित्र की बात कर रहे हैं, उसमें ठीक है कि आपने शिक्षा मित्र हुआ, विकास मित्र हुआ, अनेक बहालियाँ किए। आप बताइए, आप भी शिक्षक, कि एक शिक्षक को जो सही मजदूरी होनी चाहिए वो मजदूरी तो मिल नहीं रही, तो आपका क्या रूम है कि उससे किसी का कल गुजारी नहीं चल रहा। आप हर प्रखंड में ऐसा नहीं है। अभी देखिए
अब न बढ़ाया। मिल रहा है ना। अभी बताइए, आपने लोक शिक्षक का बहाली किया, आपने प्रेरक का बहाली किया, हर प्रखंड हर पंचायत में आपने 2-2 प्रेरक का बहाली किया, कोऑर्डिनेटर का बहाली किया, लोक शिक्षक का बहाली किया, और सबको घर पर बैठा दिया। क्या उचित था आपको? आखिर वो लोगों का कलगुजारी कैसे चलेगा? वो लोग तो केस कर रहे हैं, केस किए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यही रोड मैप है। आप बताइए कि जो आपको RTPS से लेकर जो आप ये ब्लॉक में जितने लड़के काम कर रहे हैं, जिनको आप मानदेय पर रखे हैं, उसका वेतन क्या है? 10,000 है, 11,000। आज के दौर में अगर किसी को 10,000 रुपया दिया जाए, 10,000 से उसका कलगुजारी चल जाएगा। तो आप अगर कुछ कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो जरूर आपके रहना चाहिए कि हम जिसको रख रहे हैं, जिससे काम ले रहे हैं, उसके बाल बच्चे पढ़ लें। अगर किसी को 10,000 रुपया मासिक दिया जाए और उसके बाल बच्चे को पढ़ाना हो तो आपको पढ़ा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर जन सुराज इसी बात को कहता है तो इतना तो उसके पास है कि वो मानदेय ही अगर फिक्स करना है तो मानदेय निश्चित फिक्स होगा कि कम से कम उसके बच्चों का पढ़ाई लिखाई होगा। चलिए, धन्यवाद।